Hello everyone, how are you? My name is Shivani Pandey and today I will discuss here about the syllabus of CG lecturer. ये जो सिलेबस है जो अभी आपके सामने में दिख रहा है, ये जो सिलेबस है इसमें हम जो 2019 का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि अभी जो लेक्चरर का पेपर होने वाला है नवंबर में, उसका कोई सिलेबस अभी तक नहीं आया है। तो चांसेस हैं कि ये जो सिलेबस है, ये जो 150 मार्क्स का जो दिखा रहा है, ठीक है, ये 100 मार्क्स का हो सकता है, ऐसा वो बोल रहे हैं। बट अभी तक ऐसे कुछ ऑथेंटिक हमको डाटा नहीं मिला हुआ है, तो ये 100 मार्क्स में हो सकते हैं। पर जो पुराना हमारा है, जिस हिसाब से अभी हम लोग प्रिपरेशन कर सकते हैं, जो हमारा नवंबर में होने वाला है, तो उसके लिए हम लोग आगे देखेंगे क्या क्या सिलेबस में भी ये मार्क्स को 100 करके इसी सेम सिलेबस को एक कंसाइज फॉर्म में हमको वो प्रेजेंट कर सके। ठीक है, तो इसमें हमारे पास कितने यूनिट्स हैं? इसमें हमारे पास 10 यूनिट्स हैं। ठीक है, तो पहला यूनिट क्या है हमारा फर्स्ट यूनिट है। देखते हैं क्या है हमारा फर्स्ट यूनिट। तो जो हमारा फर्स्ट यूनिट है वो है अलजेब्रा, सीक्वेंस एंड सीरीज। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग क्या? बीजगणित, अनुक्रम और श्रेणी और क्रमचय संचय। ठीक है, तो अलजेब्रा, सीक्वेंस एंड सीरीज, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ठीक है, सीक्वेंस सीरीज से एपी सीरीज, जीपी सीरीज, ये सब के क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, अलजेब्रा से क्वेश्चंस बनते हैं, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं आते बट अच्छे क्वेश्चंस आते हैं इससे भी। ट्रिग्नोमेट्री एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, इस पे हम आगे इन सब के बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे। ठीक है, फिर थर्ड है हमारा क्या? जियोमेट्री, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, स्टैटिक्स। ठीक है, थर्ड यूनिट है हमारा जियोमेट्री और कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। फोर्थ यूनिट है हमारा स्टैटिक्स, प्रोबेबिलिटी एंड लीनियर प्रोग्रामिंग। ठीक है, स्टैटिक्स है, प्रोबेबिलिटी है, लीनियर प्रोग्रामिंग है। फिफ्थ है डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, अवकलन, समाकलन। ठीक है, सिक्स्थ है हमारा एजुकेशन साइकोलॉजी। हमारा जो 5 यूनिट है वो हमारे जो लेक्चरर मैथमेटिक्स है उसके लिए ये 5 यूनिट इम्पॉर्टेंट है। बाकी उसके बाद में क्या है, हमारा जो 6th यूनिट है वो एजुकेशन साइकोलॉजी है, असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन इन एजुकेशन है। ठीक है, उसके बाद है हमारा क्या? अच्छा, इसी 6th यूनिट में पेडागोजी भी है और एजुकेशनल एप्टीट्यूड भी है। फिर हमारा 7th यूनिट है जनरल हिंदी। ठीक है, इसमें हमारा संधि, समास हो गया, वाक्यांश हो गया, वाक्य हो गया। ठीक है, और जितने भी नॉर्मल हम लोग व्यापम में हिंदी पढ़ते हैं वो इसमें आ जाएगा। ठीक है, फिर क्या है? 8th हमारा जनरल इंग्लिश है। ठीक है, जनरल इंग्लिश में भी हमारा जो नॉर्मल ग्रामर है, क्या बोलते हैं, नाउन, टेंस, आर्टिकल, ये सब इसमें आ जाएंगे। फिर हमारा 9 क्या है? जनरल कंप्यूटर, जो कंप्यूटर का जनरल नॉलेज है वो आता है। और जो हमारा 10th यूनिट है, ठीक है, जो हमारा 10th यूनिट है वो है हमारा जनरल नॉलेज। ठीक है, क्या है हमारा? जनरल नॉलेज। ठीक है, तो आगे हम लोग इस जो न्यू यूट्यूब चैनल है इसमें आगे हम लोग लेक्चरर मैथमेटिक्स, ठीक है, जो किसके लिए होता है? 11th-12th के लिए। ठीक है, 11th एंड 12th इसके लिए होता है। तो जो हमारा ये जो चैनल है किसके लिए हो जाएगा? एक पहला है लेक्चरर के लिए, जो क्या करते हैं हम लोग? लेक्चरर क्या होता है? जो 11th-12th को पढ़ाते हैं। ठीक है, कौन से क्लास को? 11th एंड 12th। इन क्लास को जो पढ़ाते हैं उनको लेक्चरर कहा जाता है। ठीक है, गवर्नमेंट स्कूल या हम जो प्राइवेट में भी पढ़ते हैं, जो 11th-12th को पढ़ाते हैं उनको लेक्चरर बोलते हैं, लेक्चरर। ओके, सेकंड है इसमें और क्या होते हैं हम लोग? ये चैनल और किन के लिए बेनिफिट है? जो स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th एंड 12th, क्लास 11th एंड 12th। ठीक है, उनके लिए ये चैनल यूजफुल है। थर्ड है जो CUET का प्रिपरेशन कर रहे हैं। ओके, क्या हो गया? मतलब कॉमन
यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। ओके, उसके बाद हम लोग यहाँ पर जेई हो गया, पीईटी हो गया, दैट इज प्री इंजीनियरिंग टेस्ट। ओके, इसके लिए हेल्पफुल है। ओके, और आगे फर्दर एग्जाम्स के लिए यूजफुल है। ठीक है, तो आगे हम लोग जो हमारा ये जो सिलेबस है, ठीक है, इस सिलेबस के बारे में हम लोग डिटेल में समझेंगे, एक एक सब्जेक्ट को पढ़ेंगे, किससे कितने मार्क्स आते हैं। जैसे इसमें सब सब्जेक्ट में ये क्या है, 20 मार्क्स, 20 20 20 20। जो हमारा सीडीपी है, ठीक है ना, जो इसका जो एजुकेशन साइकोलॉजी वाला टॉपिक, ये 30 मार्क्स का आता है। फिर हमारा जनरल हिंदी 5 मार्क्स, 5 जनरल इंग्लिश और 5 हमारा जनरल कंप्यूटर, और ये जनरल नॉलेज भी हमारा कितना होता है, 5 मार्क्स का होता है। ठीक है, तो जो हमारे पास अभी कितने मंथ बचे हैं हमारे पास, देखो अभी 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 क्या चल रहा है, अभी हमारा चल रहा है मई। ठीक है, अभी हमारा मई चल रहा है, हमारे पास कितना, और हमारा एग्जाम कब है, नवंबर में। ठीक है, अभी ये तो क्या कितने मंथ हो गए, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। ठीक है, फिर नवंबर में मे बी 29 समथिंग कुछ है डेट। ठीक है, मैं एक बार कंफर्म देख के बता दूंगी। तो हमारे पास क्या है, अभी मई है, जून है, जुलाई है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 मंथ्स हैं अप्रॉक्स। ठीक है, अप्रॉक्स 6 मंथ हमारे पास है फॉर प्रिपरेशन। तो हम अच्छे से इसको प्रिपरेशन कर सकते हैं 6 मंथ में। ठीक है, तो हम लोग इसमें फिर इस चैनल में हम लोग आगे क्या क्या देखेंगे, हम लोग आगे इसमें देखेंगे क्या, बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स ऑफ 11 12। ठीक है, बेसिक्स देखेंगे। फिर हम लोग देखेंगे क्या, इनका थ्योरी पोर्शन देखेंगे। फिर एग्जाम्पल्स देखेंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखेंगे जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद हम लोग इसमें और देखेंगे बेसिक थ्योरी एग्जाम्पल्स, PYQs। ठीक है, जो 2019 22 19 और 17 ये सब में जो आए हैं, ये सब देखेंगे। ठीक है, उसके बाद में हम लोग कुछ IMP क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, हम लोग क्या बुक इसके लिए फॉलो करेंगे, NCERT की बुक फॉलो करेंगे, एररलेस बुक फॉलो करेंगे, 2 वॉल्यूम की बुक होती है ये। ठीक है, और RD शर्मा और आप जो नॉर्मल 11 12 की नवबोध और प्रबोध होती है, उसमें भी ये NCERT हमारा जो अभी CG बोर्ड है वो NCERT का, हाँ, जो इसका नवबोध या प्रबोध है। ठीक है, इसमें भी क्वेश्चंस दिए होते हैं सेम, और जो प्रबोध आता है, ठीक है, नवबोध और प्रबोध जो बुक आती है उसमें भी दी होती है। ठीक है, तो ये सब हम लोग बुक फॉलो करेंगे।
ठीक है, तो एक पैटर्न से चलेंगे। क्वेश्चंस बेसिक्स, पहले हम लोग इसका बेसिक पढ़ा जाएगा हमसे, बेसिक्स थ्योरी, एग्जांपल्स, पीवाईक्यू, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, और इसमें मैं शॉर्टकट ट्रिक्स भी बताऊंगी, शॉर्टकट ट्रिक्स। ठीक है, तो फिर आगे इस चैनल पे कंटिन्यू बने रहिएगा। इसमें मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट टीचिंग करूंगी फॉर लेक्चरर एंट्रेंस एग्जाम एंड 11th-12th। ओके।